क्वेश्चन नंबर 15 है इंटीग्रेशन 1/x⁴ - 1 dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे x⁴ - 1 को। देखो इसमें ना x⁴ को मैं लिख सकता हूँ x⁴ तो ये मिलेगा x⁴ ये -1 1⁴ लिखूंगा तो ये 1 ही मिलेगा। तो ये बन रहा है a² - b²। तो इसे हम लिख सकते हैं a - b इंटू में a + b। तो ये मिलेगा x² - 1 और x² + 1। अब देखो यहाँ पे बन रहा है a², इसको भी अभी 1 का स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा a² - में b²। तो यहाँ पर फिर से बनेगा a - b यानी x - 1 और x + 1 और ये x² + 1 तो रहेगा x² + 1 जैसे था वैसे। तो ये इसके जगह पे हम ये लिखेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन 1/x - 1 x + 1 और ये x² + 1 और ये dx। ठीक है, अब हम यहाँ इसको लिखेंगे सॉल्व करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर इसे हम लिखेंगे 1/x - 1 x + 1 और ये x² + 1 इक्वल टू, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस, देखो नीचे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसे हम लिखेंगे cx + d में x² + 1। इसे हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इधर जो लिखेंगे 1/ में ये x - 1 x + 1 और ये होगा x² + 1 इक्वल टू का साइन। फिर ये तीनों का एलसीएम लेंगे हम, ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास होगा x - 1 x + 1 और ये होगा x² + 1। इसका एलसीएम लिए तीनों का, तो एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करते हैं इससे, तो इससे ये कैंसिल, ये दोनों बचेगा, ये a के साथ मल्टीप्लाई होगा a x + 1 और ये x² + 1 प्लस b, ये वाला लिखे। फिर ये से ये कैंसिल, ये दोनों बचेगा तो ये x - 1 मल्टीप्लाई में x² + 1 होगा प्लस ये वाला cx + d लिखेंगे। अब इससे ये कैंसिल तो ये a - b a + b, इसे मैं लिख सकता हूँ a² माइनस में b², 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो x² - 1 मैं लिख लिया। अब देखो ये वाली टर्म से ना ये वाली टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1 = a x + 1 और ये x² + 1 प्लस b x - 1 और ये x² + 1 प्लस ये वाला cx + d और ये x² - 1। इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये तीनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो x - 1 को यदि 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x = 1 और x + 1 को मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो यहाँ मिलेगा x = -1 और x² + 1 को यदि मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x² = -1 देन x = रूट के अंदर -1 जो कि नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइंड। रियल पार्ट नहीं मिलेगा हमें, इमेजिनरी पार्ट मिलेगा और इसको आयोटा आई से डिनोटेड करते हैं यानी आई लिखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे ये वाला टर्म, तो इसे हम फिलहाल अभी नॉट डिफाइन लिखेंगे। तो x = 1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में कहाँ पर है, ये है इक्वेशन थर्ड में, जहां जहां x है वहां पर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा ये 1 = a। देखो यहाँ 1 रखेंगे, 1 + 1 2 और ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा तो 1 + 1 ये भी मिलेगा 2 प्लस देखो 1 - 1 0 तो ये भी
पूरा जीरो होगा, जीरो को मल्टीप्लाई किससे, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 जीरो, ये भी पूरा जीरो। तो ये वाला 1 हम लिख लिए, ये 1 लिखे, फिर ये a लिखे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो a इक्वल टू मिला 1 अपन में 4। अब हमें चाहिए b का वैल्यू। नाउ हम लिखेंगे x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम -1 रखेंगे, ये इक्वेशन थर्ड है, इसमें जहां जहां x है वहां पे -1 रखेंगे। तो a 1 लिखे इक्वल टू a लिखे, फिर x के जगह -1 प्लस 1 पूरा जीरो, a पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस b लिखे, फिर ये -1 ये होगा माइनस का 2। अब देखो ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 क्या होगा 2, प्लस देखो ये -1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 1 जीरो, तो ये पूरा जीरो। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू b माइनस का 4, माइनस का 4 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं b इक्वल टू -1/4। अब हमें चाहिए c और d का वैल्यू। तो c और d का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 बोथ साइड, x की पावर 3 दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। देखो इधर x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा, तो x का पावर 3, तो x का पावर 3 का गुणांक क्या होगा, a होगा। तो इधर तो x का पावर 3 नहीं है, तो इधर लिखेंगे 0। x क्यूब की कोफिशिएंट क्या है a, प्लस यहाँ देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x क्यूब की कोफिशिएंट क्या होगी 2 b होगी। अब इधर देखो x की पावर 3 सी एक्स की मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 से, तो सी एक्स की पावर 3, तो x की पावर 3 की कोफिशिएंट क्या होगी c, तो लिखेंगे c। 0 इक्वल टू a का वैल्यू 1/4 प्लस b का वैल्यू -1/4 प्लस c, तो इससे ये कैंसिल, घट के या कट के, तो c इज इक्वल टू क्या मिला 0, c इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0। अब हमें चाहिए d की वैल्यू, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। अब हम x की पावर 2 को कंपेयर करेंगे, 3 पहले किए थे, तो देखो लेफ्ट साइड पे x की पावर 3 नहीं है, तो हम लिखेंगे 0 इक्वल टू इसकी पावर इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो x की पावर 3 है, बट हमें x की पावर 3 नहीं चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे भी होगा इससे भी होगा, यहाँ पर मिला नहीं, हमें x की पावर 2 नहीं मिला, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से, तो 1x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या मिला a। अब इधर आ जाओ, इसमें नहीं मिलेगा इसमें मिलेगा, तो ये इसका माइनस का b होगा, ये माइनस भी मिलेगा, x की पावर 2 यहाँ से मिलेगा, इसकी तो नहीं मिली, इसकी यहाँ से होगी, तो यहाँ मिलेगा माइनस का b। और इधर देखो, इधर में x की पावर 2 यहाँ d में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसमें d में मिलेगा, तो प्लस का d। 0 इक्वल टू a का वैल्यू 1/4 माइनस ये b का वैल्यू है -1/4 प्लस d, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस का d, दोनों का एलसीएम लेंगे 4 और ये ऊपर में 1 + 1 प्लस d, ये 0 रहेगा, तो ये बनेगा 2/4 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो 2 से 4 कैंसिल, 1 टाइम 2 टाइम्स में ये 1/2 को इधर ले आए, तो ये माइनस का 1/2 इज इक्वल टू d। तो ए बी सी डी तीनों को वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं a, b, c, d पुट इन इक्वेशन EQUATION, इक्वेशन सेकंड हमारे पास ये है, इसमें रखेंगे।
तो इसे हम रखते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन सेकेंड को। इक्वेशन सेकेंड हम लिख रहे हैं 1/x-1 x + 1 x की पावर 2 + 1। a का वैल्यू 1/4 x-1 प्लस b का वैल्यू है -1/4 x + 1 प्लस c का वैल्यू हमको 0 मिला है, 0 इंटू एक्स सी एक्स प्लस डी का वैल्यू हमारे पास है -1/2 x² + 1। ये मिला हमें इक्वेशन सेकेंड में। अब इक्वेशन सेकेंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx लगा देंगे। 1/4 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1/x-1 dx माइनस ये कांस्टेंट बाहर 1/4 बाहर इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx, ये -1/2 बाहर, ये तो 0 हो गया ना, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, और ये dx, ये क्यों लिखा हूँ अभी पता चलेगा देख, ठीक है। तो 1/4 लिखे, इंटीग्रेशन 1/ इसको x dx पढ़ेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी log x माइनस 1/4 बाहर इंटीग्रेशन 1/x dx की इंटीग्रेशन होगी log x, ये 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1/ ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये वाला फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। तो इसे लिखेंगे, ये 1/4 दोनों में है तो उभयनिष्ठ ले लिए, कॉमन ले लिए, तो ये बना log x-1 माइनस में log x + 1, ये -1/2 लिखे, ये बनेगा 1/a, a का वैल्यू है 1/1 tan इनवर्स x का वैल्यू x है, a का वैल्यू 1 + c। तो इसे हम फाइनल लिखेंगे 1/4 log x-1 माइनस में log x + 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x + c। अब यहाँ बन रहा है log m माइनस में log n, ये होता है log m/n, तो ये 1/4 रहेगा log m/n, m का वैल्यू है x-1, n का वैल्यू है x + 1, और ये -1/2 रहेगा, और ये tan इनवर्स x + c, ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन 1/x x की पावर n + 1 dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाइंग nx n-1 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तब ये बनेगा इंटीग्रेशन nx n-1 अपॉन में nx n-1 इंटू में ये वाला x, और ये x की पावर n + 1, और ये dx। अब देखो यहाँ पर ना हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x की पावर n को या फिर t = x की पावर n मान लेंगे। अब अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ये हम शॉर्टकट में लिखें, ठीक है। तो ये बनेगा अपना dt/dx। अब d/dx x की पावर n का होता है nx n-1, ये होता है ना डिफरेंशिएशन में। तो dt = क्या मिलेगा, nx n-1, और ये dx इधर आ जाएगा, dx ये डिवाइड में है, इक्वल टू का राइट साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो nx n-1 dx के जगह लिखेंगे dt, तो इंटीग्रेशन dt
अब देखो ये n को हम बाहर निकाल लेंगे 1/n, तो n x n माइनस वन यहाँ का पावर 1 है, तो बेस आर सेम देन पावर आर ऐड हो जाता है, तो x की पावर n माइनस वन प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल, तो x की पावर n बचा, यहाँ भी x की पावर n है, तो इसको हम क्या माने हैं t, तो हम इसे लिखेंगे t और ये t प्लस 1, इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन टी और ये t प्लस 1 इक्वल टू पार्शियल फ्रैक्शन में 1 अपॉन टी लिखेंगे प्लस b अपॉन में ये t प्लस 1 लिखेंगे, इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे 1 अपॉन टी प्लस 1 इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे t और ये t प्लस 1, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा a के साथ मल्टीप्लाई होगा t प्लस 1, से ये कैंसिल तो b के साथ ये वाला t मल्टीप्लाई होगा, अब ये इससे ये कैंसिल, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म कैंसिल, तो 1 इक्वल टू a t प्लस 1 प्लस में बी टी, हम इसे मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर ये t प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो t का वैल्यू आएगा -1, ये दोनों वैल्यू रखेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो 1 इक्वल टू a, ये t का वैल्यू 0 रखो, 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस ये v का वैल्यू 0, नहीं v t का वैल्यू 0, a का मल्टीप्लाई इससे होगा 0, a का मल्टीप्लाई 1 से, तो a इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू हमारे पास मिला 1, हमें चाहिए b का वैल्यू, तो b का वैल्यू फाइंड करने के लिए t इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे, तो इक्वेशन थर्ड ये है, तो 1 इक्वल टू, देखो -1 प्लस 1, a तो पूरा 0 प्लस b -1 आएगा, यानी कि b इज इक्वल टू माइनस का 1, मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में होगा, ठीक है, ये -1 और 1 अपन -1 को लिख सकते हैं हम क्या, -1, तो b इक्वल टू -1। अब a एंड b का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो हम लिखेंगे इसको a, b पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकेंड हमारे पास ये है, तो ये 1 इक्वल टू होगा, एक मिनट, ये 1 अपॉन टी और ये t प्लस 1 इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू, उसके बाद a का वैल्यू है 1 अपॉन में t प्लस b का वैल्यू है -1 अपॉन में ये t प्लस 1। अब लिखेंगे हम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट ये है, तो सबसे पहले 1/n तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, ये वाला प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन में टी प्लस 1 डी टी, ये 1/n रहेगा, 1/t डी टी की इंटीग्रेशन log t, माइनस में ये 1/t डी टी की इंटीग्रेशन log t, t का वैल्यू है t प्लस 1 प्लस c, ये बनेगा log m माइनस में log n, ये होता है log m अपॉन में n, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन में n log m अपॉन में n प्लस c। अब हम t का वैल्यू रख देंगे 1/n log t का वैल्यू है, हम माने हैं t इक्वल टू माने हैं x की पावर n, नीचे में x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c जोड़ देंगे, ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 है इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x dx, तो इसे हम t इज इक्वल टू मान लेंगे साइन x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो इधर मिलेगा हमें dt अपॉन dx, और साइन x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है cos x, तो dt इज इक्वल टू cos x dx, इधर आके मल्टीप्लाई में cos x dx के जगह लिखेंगे dt, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 माइनस टी और ये 2 माइनस में t,
इसे मानेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पुट टू 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे a/1 माइनस टी प्लस b/में 2 माइनस में टी। पार्शियल फ्रैक्शन में कुछ इस प्रकार लिखेंगे और इसे मानेंगे इक्वेशन सेकेंड है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/, ये होगा 1 माइनस टी और ये 2 माइनस में टी। अब ये 1 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे dt से तो ये dt ही मिलेगा, तो इस यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। अब इस दोनों का एलसीएम लेंगे 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, एलसीएम में यही आएगा। अब इसको ना ये एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, तो इससे ये कैंसिल, ये 2 माइनस टी मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, a से 2 माइनस टी प्लस b से ये कैंसिल, ये बचेगा तो ये b से मल्टीप्लाई होगा, b मल्टीप्लाई में 1 माइनस टी। अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल। देखो इक्वल टू का साइन है ना, तो इसको यदि सोल्व करेंगे तो ये इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 इक्वल टू a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें चाहिए a और b का वैल्यू, तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 2 माइनस टी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर 1 माइनस टी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो 2 इज इक्वल टू 2 नहीं 2 इज इक्वल टू टी और 1 इज इक्वल टू टी मिलेगा। तो टी का वैल्यू 2 और टी का वैल्यू 1 मिला, तो सबसे पहले हम टी का वैल्यू 2 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में हम टी का वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो ये 1 इक्वल टू ए होगा। फिर देखो ये 2 है, माइनस में टी का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 क्या होगा 0, तो ए का वैल्यू हम 0 लिख लिए प्लस बी, यहाँ 1 माइनस में 2 तो क्या होगा माइनस का b हो जाएगा या फिर b माइनस 1 होगा, ठीक है। फिर ये इक्वल टू के इधर में 1 है तो ये इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास b का जो वैल्यू मिला -1 मिला। अब हमें चाहिए a का वैल्यू, a का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पुट कर लेते हैं t इज इक्वल टू 1 इन थर्ड, टी का वैल्यू 1 रखेंगे किसमें, इसमें, तो ये होगा 1 इक्वल टू, देखो यहाँ पे ना ए लिखेंगे फिर ये 2 माइनस में 1, अब देखो 1 यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या 0, तो b तो पूरा 0, तो 1 इक्वल टू मिला 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू -1, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। तो पुट a, b पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इसमें रखें कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 1/1 माइनस टी प्लस बी का वैल्यू -1 में 2 माइनस में टी। अब देखो अब इसमें अब इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन सेकेंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन और dt लग जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी डी टी प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1/2 माइनस में टी डी टी। अब देखो इंटीग्रेशन 1/t dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, log t, log t log t तो log 1 माइनस टी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ इसको ना फंक्शन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन 1/ फंक्शन dt की इंटीग्रेशन क्या होती है log t 1/ log फंक्शन अपन में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो देखो t का जो कोफिशिएंट है -1 वो नीचे चला आएगा, -1 ये माइनस लिखे, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 1/t dt की इंटीग्रेशन log t या फिर log इंटीग्रेशन 1 फंक्शन का log फंक्शन अपन में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये -1 आ जाएगा प्लस, देखो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, ये वाला प्लस हम पहले लिख लिए
log 2 माइनस टी, फिर ये माइनस लिखे, फिर log 1 माइनस में टी। अब देखो यहाँ पे बन रहा है log m माइनस n, इधर हम लिख रहे हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n, ये होता है log m अपॉन n। तो इसे हम लिखेंगे log m का वैल्यू है 2 माइनस टी अपॉन में n का वैल्यू है 1 माइनस में t। अब हम t का वैल्यू रखेंगे log 2 माइनस साइन एक्स, t हम माने हैं साइन एक्स को, अपन में 1 माइनस में साइन एक्स प्लस c जोड़ देंगे, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 2 प्लस 4 dx। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन x की पावर 2 को हम मान लेंगे t, ठीक है। तो ये होगा t प्लस 1, ये होगा t प्लस 2 डिवाइडेड बाय t प्लस 3 और ये होगा t प्लस 4 और ये dx। इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो जब भी डिग्री सेम होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब हम क्या लिखते हैं, तब हम लिखते हैं पुट t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन में t प्लस 3 t प्लस 4 इक्वल टू, सबसे पहले लिखते हैं 1 प्लस, पार्शियल फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, ठीक है। तो a अपॉन में ये t प्लस 3 होगा प्लस b अपॉन में ये t प्लस में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसे लिखेंगे, ये होगा t प्लस 1 t प्लस 2 अपॉन t प्लस 3 t प्लस 4 इक्वल टू, ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है, या फिर ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा t प्लस 3 और t प्लस 4। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो इसको ये वाला टर्म को इससे डिवाइड करते हैं, तो 1 को डिवाइड करेंगे इससे तो यही मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो ये t प्लस 3 और t प्लस 4 ही मिलेगा, प्लस इससे ये कैंसिल, ये बचेगा a के साथ मल्टीप्लाई, ये t प्लस 4 प्लस इससे ये कैंसिल, ये बचेगा ये b के साथ मल्टीप्लाई। अब देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ये t प्लस 1, ये वाला t प्लस 1 t प्लस 2 इक्वल टू ये t प्लस 3 t प्लस 4 प्लस a t प्लस 4 प्लस b t प्लस में 3। इसे मानेंगे हम इक्वेशन थर्ड। अब हम ये इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ये वाला को इधर t प्लस 3 और t प्लस 4 को, तो t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हमें मिला t इज इक्वल टू माइनस 3 और t प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा t इज इक्वल टू माइनस 4। तो t इज इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये है, यहाँ पे जहां जहां t है वहां पे माइनस 3 पुट करेंगे, तो ये होगा माइनस 3 प्लस 1 और ये होगा माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू, देखो माइनस 3 प्लस 3 0, 0 को मल्टीप्लाई इससे पूरा 0 प्लस ये माइनस a होगा, फिर माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3 पूरा 0, तो इसे हम नहीं लिखेंगे या फिर 0 लिख लेंगे, तो ये होगा माइनस 2, ये होगा माइनस का 1 इक्वल टू a और यहाँ होगा 1, तो ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2
इज इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू आया हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें चाहिए बी की वैल्यू। बी का वैल्यू हम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले x या फिर t इज इक्वल टू माइनस का क्या पुट करेंगे, माइनस का 4 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में हम t इक्वल टू माइनस 4 पुट करेंगे। तो ये बनेगा t का वैल्यू देख लो यहाँ पे है, तो -4 + 1, ये -4 + 2 इक्वल टू, देखो यहाँ -4 रखेंगे तो -4 + 4 0, पूरा 0। फिर -4 + 4 ए भी 0 प्लस ये b होगा, ये -4 + 3, यहाँ पे होगा माइनस का 3, यहाँ होगा माइनस का 2 इक्वल टू ये होगा b -1, इधर होगा 6, इधर होगा b -1, इधर आके -1 क्या होगा, नीचे चला आएगा, तो b इज इक्वल टू माइनस का 6। अब a और b का वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम लिख लेते हैं a एंड b या फिर a, b पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये होगा t + 1 t + 2 अपन में t + 3 और t + 4 इक्वल टू a 1 है, 1 की जगह 1 लिखेंगे, प्लस a का वैल्यू है 1, अपन में ये होगा t + 3 प्लस b का वैल्यू है -6, अपन में t + 4। अब हम इस इक्वेशन सेकंड को QUATION इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट में रखेंगे, तो इसमें इंटीग्रेशन और dx लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसमें इंटीग्रेशन और dx लगाएंगे। तब ये क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन 1 dx बनेगा, फिर इंटीग्रेशन t + 3 dx, फिर इंटीग्रेशन 6/t + 4 dx। तो हम इधर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इसके बाद इंटीग्रेशन 1/t + 3, ये t है, ठीक है, ये t + 3 dx प्लस माइनस का 6 या फिर प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -6, कांस्टेंट बाहर निकालिए 6 को, इंटीग्रेशन 1/t + 4 dx। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू है x², तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 मिल जाएगा dx -6 इंटीग्रेशन 1/t की वैल्यू है x² प्लस 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये वाला dx। यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx का फॉर्मूला, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये बनेगा 1/a, a का वैल्यू है, सबसे पहले इधर इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन क्या होगी, x प्लस इंटीग्रेशन की डिफरेंशिएशन कैंसिल, x का मल्टीप्लाई 1 से, तो x प्लस इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, ये होता है 1/a। तो 1/a का वैल्यू √3, 1/a tan इनवर्स x का वैल्यू x है, a का वैल्यू है √3, ये माइनस का 6 बाहर, 1/x² प्लस a² dx, ये होगा 1/a, a का वैल्यू 2 tan इनवर्स x की जगह x है, a का वैल्यू 2 है प्लस c, 2 से ये 6 कैंसिल 3 टाइम्स में, तो ये होगा x प्लस 1/√3 tan इनवर्स x/√3 -3, ये वाला, ठीक है, -3 tan इनवर्स x/2 प्लस c।
ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 3 dx। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तब हमें इधर मिलेगा t की डिफरेंशिएशन करेंगे dt अपॉन dx, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x, ये dx इधर ले आएंगे तो ये 2x dx इज इक्वल टू dt। तो 2x dx के जगह लिखेंगे dt। तो इंटीग्रेशन dt अपॉन एक्स स्क्वायर को हम माने हैं t प्लस 1, और इसे लिखेंगे x की, यहाँ पर ना x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 प्लस 3 को इसे एक्स स्क्वायर को हम माने हैं t, तो ये होगा t प्लस 3। अब इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन टी प्लस 1 और ये t प्लस 3 इक्वल टू, देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे dt को तो ये dt ही मिलेगा, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। फिर इसे पार्शियल फ्रैक्शन में 1 अपॉन टी प्लस 1 लिखेंगे, प्लस b अपॉन में ये t प्लस 3 लिखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। कुछ इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होगा, इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। अब ये होगा 1 अपॉन टी प्लस 1 और t प्लस 3 इक्वल टू, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टी या फिर t प्लस 1 और ये t प्लस 3। एलसीएम लेने के बाद इसको ये कैंसिल करेगा, ये बचेगा, ये एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये t प्लस 3 प्लस b के साथ ये वाला मल्टीप्लाई होगा t प्लस 1। अब ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1 इक्वल टू a t प्लस 3 प्लस b ये t प्लस का 1। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें चाहिए इसका वैल्यू, ए बी का वैल्यू, ए और बी का वैल्यू। ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 1 प्लस टी को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर टी प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर टी प्लस 3 को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ मिलेगा टी इज इक्वल टू -1, यहाँ मिलेगा टी इज इक्वल टू माइनस का 3। तो टी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन थर्ड, इसमें रखेंगे तो ये होगा 1 इक्वल टू ए -1 प्लस 3 प्लस बी -1 प्लस 1। तो 1 इक्वल टू यहाँ मिला ए 2। देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू मिला 1/2। हमें चाहिए बी का वैल्यू। बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए टी इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन थर्ड, इसमें रखेंगे, ये थर्ड है। तो ये 1 इक्वल टू होगा ये वाला ए, फिर टी के जगह पे क्या रखेंगे माइनस का 3, -3 प्लस 3 प्लस बी -3 प्लस का 1। तो 1 इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस बी, यहाँ पे बी छूट गया तो ये b माइनस का 2 ये होगा, ये माइनस टी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये b इज इक्वल टू -1/2 होगा। अब a और b दोनों का वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो हम लिखेंगे a एंड b, a कोमा b पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड का क्या है, ये है, तो यहाँ रखेंगे 1 अपॉन, ये बनेगा t प्लस 1 और ये t प्लस 3 इज इक्वल टू ए का वैल्यू है 1/2 अपॉन में t प्लस 1 प्लस b का वैल्यू है -1/2 अपॉन में t प्लस 3। अब इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन सेकंड पुट इन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx लग जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 1 dt प्लस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस 3 dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt लग जाएगा, तो ये बनेगा 1/2 1/t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी log t,
ये t+1 हो जाएगा, t+1 -1/2, ये 1/t की इंटीग्रेशन क्या होगी, log t, ये होगा t+3 प्लस सी। अब देखो ये 1/2 दोनों में है, उभयनिष्ठ ले लेंगे कॉमन, फिर हम ये वाला लिखे log t+1 माइनस में log t+3 प्लस में सी, ये बन रहा है log m माइनस log n, ये इक्वल होता है log m/n। तो हम इसे लिखेंगे 1/2 log m, m है t+1 और n है t+3 प्लस सी। अब इसे हम t का वैल्यू रख देंगे अब, तो ये होगा 1/2 log t का वैल्यू है x की पावर 2, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 2 प्लस 3 प्लस में c। ये होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का।